अभी वीरू ने मुझसे कहा कि कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, मैंने कहा 23,000 सीधे राउंड फिगर में। तो आप बिल्कुल मेरे सही आपने कहा। साथ हैं कि नहीं आप मेरे? नहीं, नहीं, बिल्कुल आपके साथ हैं और अगर हम टेक्निकली भी देखें जो टारगेट्स आते हैं वो 2 टारगेट हैं। 22,930 के आसपास के पहले टारगेट आते हैं और उसके ऊपर 23,340 के आसपास के टारगेट आते हैं। तो जो आपके 23,000 के टारगेट है मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी वो अचीव हो सकते हैं। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। हालाँकि प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे थोड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन रिवर्सल कहीं पर पैटर्न में रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। तो मेरा समझना है कि जो हाई टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है वो बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है और अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 22,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 22,950 के टारगेट के लिए। 22,950 के लिए टारगेट। और निफ्टी 50,000, बैंक बैंक निफ्टी हाँ। जी, जी। तो बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद वो ट्रेड कर रहा है ऊपर के लेवल पे, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हमें इस जो ब्रेकआउट हमने देखा है इसके टारगेट सेट करने होंगे तो 50,500 के आसपास के आते हैं। तो जो 50,000 का आंकड़ा है वो भी यहाँ पर भी टेस्ट हो सकता है। यहाँ पर भी अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस 48,400 के नीचे रहेंगे और पहला टारगेट 49,500 का होगा। ओके। माना जी मेटल में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है, हर तरह के स्टॉक चल रहे हैं। दो स्टॉक खास तौर पे मेंशन है इसमें, एक एनएमडीसी में बड़ी तेज़ी और एक वेदांता। वेदांता तो रुक ही नहीं रहा, क्या ज़बरदस्त रैली बन रही है, आज भी 6% ऊपर है, बड़ा स्टॉक है। एनएमडीसी भी 6% ऊपर 240 के पार चला गया है। दोनों में आपको सबसे अच्छा अभी भी कौन सा लगता है ट्रेड के लायक? देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न दोनों के पॉजिटिव हैं, लेकिन लेकिन पिछले 2 हफ्ते में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। ₹100 का मूव हमें वेदांता में 270 से 370 तक देखने को मिला है और वैसे ही अगर हम एनएमडीसी की बात करें तो ₹200 से 242 तक की रैली देखने को मिली है। तो अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो थोड़ा-सा आप लेट हो गए हैं। लेकिन क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो ट्रेडर के तौर पे तो आप एंट्री और एग्जिट आराम से कर सकते हैं। पैटर्न अभी भी दोनों के पॉजिटिव लगते हैं। अगर इन दोनों में से एक करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के तौर पे चूज़ करना होगा तो वो एनएमडीसी होगा। आई थिंक एनएमडीसी में 250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹237 अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 235 एनएमडीसी में स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। समीर पांडे का सवाल है डेल्टा कॉर्प का। 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 148 के भाव पर, 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये। पूना से इन्होंने सवाल भेजा है। देखिए मैं बिल्कुल स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग के तौर पे जो पिछले हफ्ते का मूव था वो बिल्कुल क्लियर कट रिवर्सल के वहां पर साइन देखने को मिले थे। एक हर्डल है ऊपर की तरफ ₹127 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो रैली में 150-155 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर वैसी कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि मेरा समझना है कि बहुत बड़ा हर्डल चार्ट पे दिखता है 155 से लेकर 165 की रेंज में। तो अगर ट्रेंड बुलिश मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होना है तो स्टॉक को 165 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग के तौर पे आप बने रह सकते हैं। 119 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आपके 145 से 155 की रेंज में होंगे। ओके, ये राय रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बहुत इसमें कुछ एक खबर का अभी मुश्किल फंसी हुई है, पता नहीं कब सॉल्व होगा वो। अशोक गुप्ता के पास 100 शेयर हैं एशियन पेंट्स के, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ले रखे हैं 3 साल के लिए। पंचकुला हरियाणा सवाल भेजा इन्होंने, ये ठीक है क्या, बने रहना चाहिए इसमें? देखिए अभी तक कोई बहुत बड़ा रिवर्सल तो नहीं देखने को मिला है। बड़ा क्रैक था, ₹3500 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ, 2800 के आसपास बॉटम बना। लेकिन ये जो 2800 का आंकड़ा है ये बहुत ही अहम है, यहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप निकले नहीं है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस अब आपको जरूर लगाना है। 2750 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। ऊपर की तरफ 2950 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो रिकवरी में आपको शायद 3150 या ₹3200 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।